हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में जाना था। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग भाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही उसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो हमारा भाज्य संख्या है उसको अलग करके लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक, चलिए इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं क्या कि वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे आपका 4 हो गया। ठीक, ये तो 4 और 1 के साथ तो जाएगा ही भी, और अगर यदि हम 2 का पहाड़ा में देखें तो वो भी हमारा 4 आ जाता है। तो इसका यानी गुणनखंड 2 से अधिक यानी 3 आ रहा है, तो ये हमारा सिंपली भाज्य संख्या हो जाएगा। वैसे ही 6 को भी देखें तो हमारा क्या 1 काम, 2 काम, 3 काम, 6 काम यानी चारों कोणा में पहाड़ा में आता है, तो ये भी हमारा एक क्या हो जाएगा, तो एक भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, और जिसका मतलब 2 ही रहेगा। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में 29 जैसे संख्या था वो 1 का पहाड़ा में और 29 का पहाड़ा में आता था, इसका गुणनखंड जो था वो केवल 2 ही था, इसलिए अभाज्य संख्या था। ठीक, चलिए तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ वही संख्या को लिखेंगे जो हमारा भाज्य संख्या होगा। ठीक, तो 5 को हम लोगों ने अभाज्य में गिनती किए थे। ठीक, देखिए जैसे हमारा कोई संख्या हो गया कि मान लेते हैं कि ये 5 है। ठीक, ये हमारा किस पहाड़ा में एक काम आता है और 5 काम आता है। तो अगर यदि 2 रहता है तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, और 2 से अधिक रहता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन 2 आया तो ये हमारा अभाज्य संख्या, अब बोला जा रहा है भाज्य संख्या, तो ये हमारा नहीं होगा। अब 2 नंबर में 12 है। ठीक, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा, यानी बहुत सारा इसका क्या है पहाड़ा में आ रहा है। तो 12 जो हो जाएगा ये हमारा एक भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर आपका हो गया। उसके बाद 3 नंबर में है 16। चलिए इसको भी लिख कर हम लोग देखते हैं। जो हमारा भाज्य संख्या है उसके ऊपर हम लोग टिक आउट लगाते चलेंगे, लास्ट में लिख देंगे वहाँ पे। ठीक, अब 1 काम आता है, 2 काम आता है, उसके बाद 4 काम आता है, फिर से ये 8 का पहाड़ा में और 16 का पहाड़ा में। इसका भी जो गुणनखंड है 2 से अधिक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी हम लोगों को टिक आउट करके रखना है, बाद में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा 17 है। 1 काम आता है, उसके बाद 17 काम आता है, ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। केवल 2 ही गुणनखंड है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा जो संख्या 5वां है वो 27 है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा पहाड़ा में आता है। तो 1 काम आ जाता है, उसके बाद 3 काम आ जाता है, फिर से 9 काम आ जाता है और 27 काम, यानी इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये भी हमारा एक भाज्य संख्या हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक आउट कर देंगे। ठीक, 29 तो हमारा पहले पढ़ चुके हैं कि ये केवल एक ही और 29 में आता है, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं बनेगा। अब 34 के ऊपर चलते हैं। तो 1 काम आता है, 2 काम और 17 काम और 34 काम। ठीक, इतना सारा पहाड़ा में आ रहा है तो ये भी हमारा एक भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो गया, सबसे पहले याद रखना है कि 12 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 27 हो गया और 34 हो गया, यानी ये सारी संख्याओं को याद रखना है। यहाँ तक हम लोगों ने इतना 5-4 संख्या निकल गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे 41 एक अभाज्य संख्या है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि 41 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, और 53 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो पहाड़ा है 1 और 53 के पहाड़ा में ही आता है, यानी केवल इसका 2 गुणनखंड है। अब 69, चलिए इसके हम लोग चेक करते हैं। ये 1 काम आ जाता है, उसके बाद 2 काम नहीं, लेकिन 3 से कटाएंगे तो ये 33, 3 से कटाएंगे तो ये यानी कितना 21, 23 पर में कैंसिल हो जाएगा। 3 काम आ जाएगा, 23 काम आ जाएगा, 69 काम, यानी 2 से अधिक है, तो ये भी हमारा एक भाज्य संख्या हो जाएगा। तो देखिए भाज्य संख्या के लिस्ट में कौन कौन सा संख्या आ गया, तो 12 आ गया, 16 आ गया, 27 आ गया, 34 और 69। इन सारे संख्याओं को हम लोग वहाँ पे आंसर करेंगे। 12, 16, चलिए जो संख्याएं था वो 12 था, 16 था, उसके बाद 27 हो जाएगा, उसके बाद 34 और 69 ये वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए, यानी इनके बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखना है। ठीक,
कि 1 से 25 के बीच में कौन सा संख्याएं हैं, फिर से 30 से 45 के बीच में कौन सी संख्याएं हैं, ऐसे करके लिखना है उसके अंदर के में कौन कौन सा संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 नंबर का 1 नंबर का आंसर करते हैं। तो पहला जो बोला जा रहा है वो 1 से 25 के बीच में बोला जा रहा है, इसका हम लोग आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो 1 से 25 के बीच में तो यानी 1 से ज़्यादा लेना है और 25 से छोटा लेना है। ठीक, तो 2 हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को बोला जा रहा है, तो 2 3 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक, क्योंकि ये पहाड़ा 3 का और 1 का में आता है, 4 हमारा नहीं, 4 एक भाज्य संख्या है, वो 1 काम 2 काम और 4 काम 3 काम यानी 3 पहाड़ा में आ रहा है, तो वो हमारा भाज्य संख्या बन जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगर यदि काउंट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, फिर से 9 नहीं होगा क्योंकि 3 काम हमारा 9 आ जाता है और 9 काम भी आ गया और 1 काम भी आ गया, यानी 3 उसका गुणनखंड बन गया, तो वो भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्ट हमारा 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, फिर से 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा। उसके बाद चलें तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 25 तक ही बोला है, तो हम लोग यहीं पे जाके छोड़ देंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारा हमारा जो है सो 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या है। चलिए 30 से 45 के बीच में, 2 में है कि 30 से 45 के बीच में, 30 से 45 के बीच में। ठीक, चलिए तो 30 से बड़ा लेना है और 45 से छोटा ही लेना है। 30 से बड़ा हमारा सबसे पहला जो संख्या आ जाता है वो 31 आ जाता है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, जो 1 का पहाड़ा में और 31 का पहाड़ा में ही आता है। उसके बाद 32 को देखा जाए तो वो 2 का पहाड़ा में कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं बनेगा। उसके बाद 33 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 33 जो हमारा 3 का में आ जाता है, 11 का में भी आ जाता है, वो भी नहीं होगा। अब डायरेक्ट जब जाएंगे तो वो 37 मिलेगा। उसके बाद हमें डायरेक्ट 41 मिलेगा, 41 के बाद डायरेक्ट 43 मिलेगा, यानी ये सारी संख्याएं जो है सो एक अभाज्य संख्या है 30 और 45 के बीच में। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 50 से 70 के बीच में। चलिए तो 50 और 70 के बीच में बोला जा रहा है, तो 51 नहीं होगा क्योंकि वो 3 का पहाड़ा में कट जाएगा। उसके बाद 52 भी नहीं होगा, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। 53 हमारा पहला हो जाएगा। ठीक, 54 नहीं होगा, 55 भी नहीं, 56 भी नहीं, 57 भी नहीं होगा क्योंकि 19 का आ जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 58 59 डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 61 हो जाएगा। उसके बाद 63 64 65 ये सब भी नहीं, 66 भी नहीं होगा, 67 हो जाएगा एक हमारा, 68 भी नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 69 13 का आ जाता है, सॉरी 23 का आता है। उसके बाद बस इतना ही हो जाएगा। ठीक, 53 59 61 67। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 के बीच में। पहला हमारा 61 हो गया, आप लोग यहाँ से चलते 67। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो 69 71 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 77 नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, एक 79 आ जाएगा। ठीक, यानी ये सारी संख्याएं हमारा जो है सो 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या आ जाएगा। अब लास्ट 5 नंबर में है 85 से 100 के बीच में, 85 और 100 के बीच में। ठीक, 85 से ऊपर और 100 से नीचे चलना है। 86 हमारा एक क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से कटाएंगे तो वो कैंसिल हो जाए। 87 भी क्या है, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। 29 से जब कटाएंगे तो वो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 88 भी नहीं होगा, 89 एक पहला हो जाएगा। उसके बाद 90 नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा क्योंकि 13 का पहाड़ा में 91 आ जाता है। ठीक, 92 भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा क्योंकि 31 बार में 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा। 94 95 96 97, तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 89 के बाद एक 97। ठीक, तो ये दोनों हमारा जो है सो 85 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 3 से कम सभी भाज्य संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाज्य बोला जा रहा है। ठीक, तो भाज्य संख्या 30 से कम होना चाहिए। चलिए लिखने का स्टार्ट करते हैं हम लोग 4 नंबर का आंसर। यहाँ से 30 से कम बोला जा रहा है, यानी 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 1 हमारा क्या है, एक कोई ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। 2 हमारा एक अभाज्य है। ठीक, 3 हमारा भी अभाज्य है। 4 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 3 गुणनखंड है। 1 4 जो है सो सबसे पहले हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम लोग 12 14 हो जाएगा आपका, फिर से 16 हो जाएगा, 18, उसके बाद 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा,
24 22 भी होगा बीच में, ठीक, 22 भी हो जाएगा, 25 26, उसके बाद 27 भी हो जाएगा, 28 और बस इतना ही हो जाएगा क्योंकि 30 के पहले ही बोला है, ठीक। यानी ये सारा संख्याएं हमारा किसी न किसी पहाड़ा में आता है, वो चाहे अलावे, जैसे हमारा यहाँ 4 है, ठीक, तो ये 4 के अलावे ही कुछ पहाड़ा में आता है, जैसे दुक्का में आ गया। जैसे बीच में हमारा 20 है, ये हमारा 20 जैसे क्या है कि दुक्का में भी आता है, 20 का भी आता है, एकम भी आता है, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो इसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।